बोलो देवी मैया की जैसी दुर्गा कवच चंडी पाठ ओम नमः चंडिकाय मां करनी बोले, हे पितामह आप हमें कोई ऐसा परम कुछ साधन बताइए जिससे मनुष्य से प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यापर इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच है, इसी से प्राणनाथ के कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली फैलीपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमंडा, पांचवी सगदमा, छठी कात्यायनी, सातवीं कालयात्री, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य परस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए, उसके घोर सभी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई अमंगल नहीं आता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुबे आदि कुछ भी नहीं आता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करता है उनकी इस प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करता है निश्चय आप उनकी रक्षा करती हो। सफेद प्रेत पर सवारी करने वाले चामुंडा देवी है। वेरी में इसी पर, हिंदी हाथी पर, वेसनी गरुड़ पर, मेश्वरी बेल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वैश्यवान वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषण से भूषी ब्रह्म देवी है। इस प्रकार ने प्रकार के रत्नों से सभी विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त सम्माता है। सभी देवियां क्रोध रूप रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। शंख चक्र गदा हस्त शक्ति हल मूसल किरण तोमर परशुपास कुंद त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। माँ रोद्री, माँ गुर, माँ पराक्रम, माँ बल वाली, माँ उत्सव वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी आपको नमस्कार हो। ये देवी आपके दर्शन कठिन है। शत्रु को भय को बढ़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा शत्रु के भय को बढ़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वायुनी, नैऋत्य कोण में खगधारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मगवाणी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शववाणी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरी आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाई ओर अपराजिता, दाई ओर अजिता, दाई ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्धव ने मेरी सेवका की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, बोरो की यशवनी, बोरो के मध्य में 3 नेत्र, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शाखनी, कानों की द्वारवासिनी, कापोलों की कालिका, कपाल की शंकाड़ी, कर्ण की मूल भाग की रक्षा करे। नरसिका की सुगंधा, ऊपर के ओटों की चर्चिका, नीचे के ओटों की अमृत कला, जिया की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चितगटा, तलु प्रदेश की माया रक्षा करे। चिब्यू की काम्याक्षी, वाणी की सौमंगला, गिवा की भद्रकाली, पष्ट हस्तों की धनुधारी रक्षा करे। कट के बारी भाग की नलगिवा, कट नलिका की नलकुबेरी, दोनों कंधों की खांगनी एवं भुजाओं की वजदानी रक्षा करे। दोनों हाथों की डंडियां, उंगलों की अंबिका, नाखून की सुलेश्वरी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों के माँ देवी, मन की शोकवासिनी, अद्य की ललिता देवी, उदर की सूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुरेश्वरी, लिंग की पुता कामनी, बुधा की महिषवाणी रक्षा करे। कटी भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की माँ बला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसी, पाँव के तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्री देवी, तलवों की तालवासिनी रक्षा करे। नाखून की दृष्टा कराली, केशव के उद्धव केशनी, रोम छेदों की कवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा, वास मांस, अस्थियों मेदे की पार्वती, अंतरियों की कालियाती, पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कप की चामुंडा, नाक होने के त्वच की ज्वालामुखी, सभी सिंधाओं में अभेदी देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरी व्यय की रक्षा करें। छाया की छत्रवृत्ति और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों के कल्याण, शोभना और शब्द, रस, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी तव सतरम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। वायु की वारी, धर्म की वैष्णवी, यशम कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन और विद्या की चकनी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोद की, चंडी के मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे प्रति सुप्रता माँ की चमकारी, राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे। जो भी स्थान कवच में नहीं है, जो आरक्षित है, उन स्थान की पापनाशनी जानती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जावे। कवच से रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य, अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भर हो जाता है। युद्ध भूमि में उसे कोई नहीं जीत सकता। वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यदि भी कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है, इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला की प्राप्ति होती है। उसे कोई भी तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्षों से
अधिक वायु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि वेद्य नष्ट हो जाते हैं। जंगम तथा कृतम आदि सब निवृत्त हो जाते हैं। मरण, मौन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा कंद, मंत्र, तंत्र, कवचामत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली गोड डाकना, ग्रह, भूत, पिचास, रक्ष, गंधर्व, राक्षस, बरा राक्षस, बेताल, कुसमंडा, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज यशोर कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ कर ले हुए जब तक पर्वत वन का नो के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले का ध्यान होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्बल परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद को पाता है। श्री अगला स्रोत प्रारंभ। श्री माकर्ण जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, दाती देवी आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। ये चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों को दुख को निवारण करने वाली आपकी जय हो। ये सर्वव्यापक देवी कालियात्री आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दरण करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपकी जय हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा काम क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। मैं इस असुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुभ निशुभ दुमाक्ष नामक दैत्यों का माद मदन करने वाली, मुझे रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप चरित अचिंत्य है, सब शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। पापनाश के चंडी के जो सुवृद्ध भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे शिवेदों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सुंदर रूप, आप मुझे सौभाग्य और आज्ञा और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस कर दो। मेरे शत्रु का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए, तन और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हम आपके चरणों पर देवता तथा दैत्य दोनों अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं। कृपा कीजिए, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वर जी, अपने भक्तों को विद्यावान यशवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली चंडी के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान ने आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे यश दो, जय दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, हे पार्वती के पति महादेव जी से स्तुति। परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, शत्रुओं, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इन देव से पूजित हे परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर बुदंड रखने वाले दैत्यों के घमंड को नाश कर देती हो, आप ही रूप दो, बैरियों का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करते हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो। इस भयंकर संसार रूपी समुद्र से मुझे तानने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके श्री महास्रोत तिलक का पाठ करता है, वह सप्तशती पाठ से मिलने वाले जप वर एवं शरीर संपदा फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थ के लक्ष्य श्री माकर्ण जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 देव नेत्र है, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्थ चंद्रमा, जिनके मस्तक पर शोभमान है। मंत्रों के श्राप एवं उत्कीर्ण आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है, तो इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उष्ण आदि वस्तुएं इसी स्रोत के द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है। जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती पाठ मास से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी की सिद्ध हो जाती है। उष्णादि प्रयोग में उन पुरुषों को मंत्र औषधि आदि अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के सभी सभी उष्णादि सिद्ध हो जाती है। क्या समझ उष्णादि किसी सिद्धि से सिद्ध हो जाती है? इस प्रकार के लोगों की शंका थी। तब उस शंका का निवारण करने के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सभी सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया है। इस स्रोत के पाठ के द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार के क्षेम को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई भी शून्य नहीं है। कृष्णपक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी के दिन एकांत होकर जो सब कुछ अपना भगवती को अर्पण करते हैं, उस पर भगवती प्रसन्न होती है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। अन्यथा ने इसी किलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी विकलित कर दिया है। उसका उत्तीर्ण करके दुर्गा सप्तशती को जो स्पष्ट रूप से नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वह देवी जी का गणेम गंधम होता है। वह कहीं भी गुमराह हो, उसे कोई भय नहीं होता, नहीं उसे अकाल मृत्यु आती है। ध्यान होने पर वह मोक्ष को पाता है।
इसलिए इसके लक्ष्य स्रोत को समझकर उसका उत्कीर्णन करना, पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसका उत्कीर्णन करके पाठ करना आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणों के सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा का फल है। इस कारण इस शुभ स्रोत के जप के से सदा इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंत्र से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उस स्वर से अधिक फल मिलता है। अतः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उस स्वर से पाठ आरंभ करें। जिन भगवती की कृपा से सौभाग्य और आज्ञा, संपत्ति, शत्रुनाश तथा पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बोलो